हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के साथ मैं कुणाल जोशी आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की चैनल ड्रीम मेकर कुणाल जोशी में। फ्रेंड्स, वन आंसर फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। या इस चैनल पे मोटिवेशन मिलेगा, उसके अलावा एजुकेशन मिलेगा, स्टोरी, मोटिवेशनल सॉन्ग, फिर थोड़े ही दिनों में स्पोकन इंग्लिश भी शुरू होगा। यानी ये सब इसके अलावा काफ़ी सारा है, अनलिमिटेड चैनल बोली जाती है। इसलिए वन आंसर फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। तो आप तैयार हो जाइए। इसलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ कि अब तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए चैनल को और वॉच फुल वीडियो। आपको फुल वीडियो देखना है। उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि आप जब भी वीडियो देखो, हमारा वीडियो देखते हो, तो आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ें अपने हाथ में लेकर बैठना है, एक पेन और नोटबुक। ये दो चीज़ें रखकर बैठना है आपको, क्योंकि हम जो भी बोले वो आपको सुनना है, आप देख तो रहे होंगे, और आपको लिखना है, उसकी नोट्स बनानी है। तभी आप संस्कृत में कुछ ज़्यादा कर पाओगे। और फिर लास्ट में आपको बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट संस्कृत स्टैंडर्ड 10 लेसन 3 स्वस्थ वृत्त समाचार। स्वस्थ वृत्त समाचार लेसन 3। ओके, पार्ट 1 ब्रॉट टू यू बाय ड्रीम मेकर कृणाल जोशी। इस चैनल का नाम आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ड्रीम मेकर कृणाल जोशी। ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज द इंग्लिश फॉर स्वस्थ वृत्त समाचार? स्वस्थ वृत्त समाचार का इंग्लिश क्या होता है? तो ऑब्जर्व द रेजिमन फॉर अ हेल्दी लाइफ। ओके, रेजिमन, व्हाट इज रेजिमन? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स फॉर हेल्थ। ये भी आप लिख देना है, सेट ऑफ रूल्स फॉर हेल्थ एंड हेल्थी लाइफ। तो आपको मालूम ही है। तो स्वस्थ वृत्त समाचार है, यानी हमें कुछ रूल्स सिखाने वाले हैं कि हम हेल्थी कैसे रह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमें जो बोला गया है वो खुद सुनने लायक, समझने लायक चीज़ है। ग्रेट पोइट कालिदास, आपने कालिदास को ऑलरेडी सुना है कि कालिदास संस्कृत के ग्रेट पोइट है। कालिदास के काफ़ी सारे वर्क है जो जानने लायक है, लेकिन कालिदास का एक वर्क यहाँ पे लिखा है, कालिदास हैज रिटन इन द 5th कैंटो ऑफ कुमार संभव। ये कुमार संभव एपिक है, याद रखना। दैट बॉडी इज द फर्स्ट मीन्स ऑफ अकम्प्लिश ड्यूटी। यस, यानी हम बोले तो हेल्थ इज वेल्थ। दिस मीन इवन इफ अ मैन हैज लॉट्स ऑफ थिंग विथ हिम, अगर इंसान के पास सब कुछ है, बट इफ ही हैज नो हेल्दी फिजिकल, ऑल दिस थिंग्स आर यूजलेस। अगर फिजिकली आप हेल्दी नहीं हो तो ये सब चीज़ें आपके लिए यूजलेस रहेगी। आगे के पॉइंट में हम जाते हैं फ्रेंड्स। तो उसमें ये बोला गया है कि मैन हैज़ टू मेक मैनी इफोर्ट टू कीप हिमसेल्फ हेल्दी। काफ़ी सारे इफोर्ट करने पड़ते हैं, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, योगा करनी पड़ती है, लेकिन वन ऑफ देम इज डे टू डे लाइफ। लेकिन हमारे आज के लेसन में जो दिखाने वाले हैं वो भी हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, इफ डे टू डे रूटीन इज गुड, हेल्थ रिमेन गुड। अगर आप आपके बिहेवियर में अच्छे हो तो आपकी हेल्थ भी अच्छी है। एज ओल्ड लर्नेड ऑफ आयुर्वेद एंड मॉडर्न वेल नोन स्कॉलर ऑफ मेडिसिन साइंस अनएमियसली एग्री टू दिस पॉइंट। और इस पॉइंट के ऊपर वो एग्री हो चुके हैं जो हम आज बात करने वाले हैं। आइडियल डे टू डे ऑफ मैन इज प्रेजेंटेड हियर, यानी डे टू डे क्या करना चाहिए वो यहाँ पे प्रेजेंट किया है। दिस डे टू डे रूटीन डज नॉट इंक्लूड ओनली द हैबिट ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग एक्सेट्रा। ये सब इंक्लूड नहीं किया, लेकिन बट अ वर्च्यू लाइक अ कंपनी ऑफ गुड पर्सन। ये पूरे लेसन को शॉर्ट में समझा इंट्रोडक्शन में। गुड पर्सन किसे कहते हैं, उसका वर्च्यू, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर, हार्ड वर्किंग फॉर एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्टिकिंग टू ट्रूथ एक्सेट्रा, which are believed to be moral idea of human lives. The study of imperative forms used in the lesson and meaning expressed by them is accepted, और सबने उसे एक्सेप्ट किया है।
ओके, लेट्स गो फ्रेंड। हम अपने फर्स्ट श्लोक पे जाते हैं। जो फर्स्ट प्रॉज है उसमें क्या लिखा है आप देख सकते हो। बाल उत्तिष्ठ संयातः स्वस्थ वृत्त समाचार स्मर जगत विदातारम ततः शुद्धम जलम पिबत। शुद्धम जलम पिबत, तो यहाँ पे हम एक एक वर्ड्स लेंगे। पहला वर्ड्स है बाल। बाल यानी क्या, तो बाल को हम कहेंगे चाइल्ड। बाल यानी चाइल्ड। सेकंड वर्ड्स अगर हम लेंगे तो उत्तिष्ठ। यहाँ पे सेकंड वर्ड है उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ यानी गेटअप। गेटअप, उत्तिष्ठ यानी गेटअप। थर्ड वर्स भी इसका ले लेते हैं तो सय्यात। यस, थर्ड वर्स है सय्यात। सय्यात यानी बेड। ओके, यानी सय्यात पूरा अगर हम विभक्ति के साथ लेते हैं तो फ्रॉम द बेड। फ्रॉम द बेड। ओके, आगे एक वर्ड ले लेते हैं स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त यानी हेल्दी बिहेवियर। ओके, ये भी आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो, हेल्दी बिहेवियर। हेल्दी बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट लेते हैं आगे का वर्ड्स जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, समाचार। समाचार यहां पे लिखा है समाचार। समाचार की बात नहीं हो रही, लेकिन इसे बोलते हैं प्रैक्टिस। ओके, आगे का वर्ड्स ले लेते हैं तो है जगत विधातारम। जगत विधातारम यानी यहाँ पे जगत विधातारम यानी क्रिएटर। क्रिएटर यानी गॉड की बात हो रही है यहाँ पे। क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, जगत विधातारम, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। फिर यहाँ पे आगे का वर्ड्स आता है जो हमारे पास है स्मर। ओके, स्मर, स्मर यानी रिमेंबर। यस, स्मर यानी रिमेंबर। आगे का वर्ड्स हम लेते हैं तो पीब। पीब वो वर्ब है। पीब, पीब यानी वर्ब है, यानी उसे हम बोलते हैं ड्रिंक। पीब यानी ड्रिंक, यानी यहाँ पे पीने की बात हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका पूरा ट्रांसलेशन देखते हैं तो ये बोलता है कि वो चाइल्ड गेट अप फ्रॉम बेड, प्रैक्टिस वेल, द बिहेवियर कंडक्टिव टू हेल्थ, बिहेवियर टू हेल्थ, रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, देन ड्रिंक प्योर वाटर। ओके, बाला उत्तिष्ठ यानी आपको बेड में से उठने को बोला है। गेट अप फ्रॉम द बेड, आप जैसे ही बेड में से खड़े हो तो सुबह की बात हो रही है। प्रैक्टिस वेल द बिहेवियर टू द हेल्थ, आपको एक्सरसाइज करनी है। और कौन सी प्रैक्टिस करनी है जिससे आप हेल्थी रहोगे वो आगे के श्लोक में आएगा। रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, रिमेंबर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, भगवान को रिमेंबर करेंगे जिसने इस दुनिया का सृजन किया है, उसे रिमेंबर करना है। तो आप रिमेंबर कैसे करेंगे, उसके लिए एक वर्ड्स है, आपको इसका आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा श्लोक सुबह सुबह लोग बोलते हैं, अपने हाथों को देखकर कौन सा श्लोक सुबह सुबह लोग बोलते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रिंक प्योर वाटर। फिर आपको पानी पीना है। पहले पानी ही पीना है, लेकिन पहले यही काम करना है, आपको बेड में से खड़ा होना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये पहला हमारा यहाँ पे खत्म होता है। जो पहला श्लोक था वो हमने पूरा ट्रांसलेशन के साथ सिखा दिया। अभी हम लेते हैं सेकंड श्लोक पे। सेकंड श्लोक इससे भी इजी और आसान है। शतम पदानि निष्क्रम्य शौचार्थम गच्छ सत्वरम फेनिलेन करो कुत्वा शुद्धो व्यायाम आचरम। ओके, शतम पदानि निष्क्रम्य शौचार्थम गच्छ सत्वरम फेनिलेन करो कृत्वा शुद्धो व्यायाम आचरम। वैसे तो सिंपली आप अगर अंडरस्टैंड करो तो शतम, यहाँ पे शतम 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 एक वर्ड्स लिखा है। शतम, शतम यानी हर जगह, शतम यानी 100। ओके, नेक्स्ट है पदानी। पदानी का मीनिंग है स्टेप। पदानी का मीनिंग है स्टेप। आपको 100 स्टेप जाना है। देखो, इसके बाद पानी पी लिया, उसके बाद 100 स्टेप आपको चलना है, यानी वॉकिंग की बात हो रहा है। फिर लिखा है निष्क्रम्य। यहाँ पे तीसरा वर्ड जो है निष्क्रम्य। निष्क्रम्य यानी घर में नहीं जाना है, गोइंग आउट, गोइंग आउट। 100 कदम आपको चलने हैं। 100 कदम चलने के बाद यहाँ पे लिखा है आगे का जो वर्ड्स है, वर्ड्स गच्छ। तो गच्छ में ये लिखा है कि गच्छ यानी गो, गच्छ यानी गो। एंड यहाँ पे लिखा है सत्वरम। तो सत्वरम यानी
क्विकली, सत्वरम, सत्वरम यानी क्विकली, QUICKLY, क्विकली। उसके बाद का वर्ड जो है वो आपको फेनिलेन, यस, यहाँ पे एक आसान सा वर्ड दिया, फेनिलेन। फेनिलेन यानी 100, लेकिन यहाँ पे पूरी विभक्ति लेंगे, तृतीया है तो विथ अ 100, विथ अ 100। उसके बाद यहाँ पे आगे का वर्ड जो है वो वर्ड है करो। करो, करो का मीनिंग होता है बोथ हैंड, बोथ द हैंड। और उसके बाद जो वर्ड्स हमें मिलता है वो वर्ड्स है शुद्धो। शुद्धो यानी प्योर, क्लीन। हमारी भाषा में अगर लेसन के मुताबिक हम जाए तो क्लीनिंग यानी क्लीन करना है। और उसके बाद जो वर्ड्स है व्यायाम आचार, व्यायाम आचार, व्यायाम आचार यानी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। प्योरिफिकेशन के लिए आपको जाना है सुबह सुबह, आप समझ रहे हो प्योरिफिकेशन में नहीं है, तो इसका हम एक पूरा ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो ये बोलता है कि वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 स्टेप आफ्टर गोइंग आउट ऑफ द हाउस, गो क्विकली फॉर इविकेशंस ऑफ बॉल्स, यानी कि प्योरिफिकेशन, फॉर प्योरिफिकेशंस, देन वॉशिंग द हैंड विथ सॉप, टेक एक्सरसाइज। यानी आपको बाहर जाना है, बॉडी का प्योरिफिकेशन करना है, उसके बाद आपको साबुन से हाथ धोने हैं और फिर एक्सरसाइज करने हैं। ओके, वी डोंट वेस्ट योर टाइम, हम जाते हैं आगे के श्लोक के ऊपर। तेलम मर्दयम कायत्वम ततस्थानम समाचर यथाविधि जलेनेव वस्त्रम स्वयं प्रधावयम। यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे वो वर्ड्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। तेलम, तो तेलम का मीनिंग होगा यहाँ पे ऑयल, तेलम का मीनिंग होता है ऑयल। दूसरा वर्ड्स हम ले लेते हैं मर्दयम। यहाँ पे दूसरा वर्ड्स यहाँ पे लिखा है मर्दय यानी रब। अगर हम बोले रब करना, रब, आपके लिए दूसरा वर्ड्स अच्छा सा मैंने ढूंढ के रखा है मसाज। दूसरा वर्ड्स है मसाज। फिर लिखा है समाचार, यहाँ पे आगे लिखा है समाचार। तेलम मर्दय काले त्वम तत स्नानम समाचार, स्नानम समाचार यानी टेक, टेक समाचार यानी सम आचर, यानी एक टेक, शॉर्ट में बोलो टेक, टेक यानी अच्छी तरह स्नान कीजिए आप। फिर एक है जलेनेव, 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 यहाँ पे एक वर्ड है उसकी संधि होती है, इसकी संधि क्या, जलेन एव। ये तो सिंपल है, आप स्नान कहाँ से करोगे, जलेन एव। तो यहाँ पे विथ वाटर, इसका मीनिंग होता है विथ वाटर, विथ वाटर, विथ वाटर। और उसके बाद एक वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है ओनली, विथ वाटर ओनली, आपको सिर्फ पानी से स्नान करना है। फिर लिखा है यहाँ पे स्वीयम, स्वीयम यानी आउन, यहाँ पे लिखा है आउन यानी आपके खुद के। और लास्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पे लिखे प्रधावय, प्रधावय का मीनिंग होगा वॉश। अगर इतने वर्ड्स आपने लिख दिए हैं तो हम आगे की लाइन पे जाते हैं, यानी आगे का ट्रांसलेशन देख लेते हैं इसका। तो मसाज योर बॉडी विथ ऑयल, मसाज योर बॉडी विथ ऑयल, देन टेक योर बाथ, टेक योर बाथ, यहाँ पे लिखा है स्नानम समाचार, तत 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 का मीनिंग होगा देन यानी आफ्टर, स्नानम समाचार, टेक योर बाथ, यथाविधि जलेनेव वस्त्रम, यथाविधि जलेनेव वस्त्रम स्वीयं प्रधावय, यानी वॉश योर आउन गारमेंट इन द राइट मैनर। यथाविधि, यहाँ पे यथाविधि लिखा है तो उसका होगा राइट मैनर, अच्छी तरह कपड़े आपको, आपके खुद के कपड़े आपको खुद को धोने हैं। योर आउन गारमेंट, वॉश योर आउन गारमेंट विथ योर आउन, आपको खुद को आपके कपड़े धोने हैं। ये भी एक पॉइंट टू बी नोटेड है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, पार्ट 1 का ये लास्ट श्लोक है। पूर्वाभिमुख आसीन कुरु संध्या विधि तथा वंदस्व पितरो नित्यम प्रातरासम असानच। तो यहाँ पे पहले लिखे पूर्वाभिमुख आसीन, पूर्वाभिमुख आसीन यानी पूर्व,
पूर्व यानी आपको मालूम है, और आसीन फेसिंग द ईस्ट, फेसिंग द ईस्ट, फेसिंग द ईस्ट यानी आप जहां पे सन राइज होता है, ओके, उस दिशा में आपको बैठना है। पूर्वाभिमुख आसीन कुरु संध्या विधि तथा, कुरु संध्या विधि। संध्या विधि क्या है? तो संध्या विधि इज अ प्रेयर। यहाँ पे मॉर्निंग प्रेयर बोला है, लेकिन कुछ लोग इवनिंग में भी प्रेयर करते हैं, तो उसे हम सिर्फ प्रेयर ही नाम देंगे। आप रेगुलर जो भी प्रेयर करते हो उस प्रेयर की बात यहाँ पे हो रही है, यानी प्रेयर। फिर आगे का जो है उसमें हम जाते हैं, तो वंदस्व, वंदस्व यहाँ पे ये काम आपको कंपलसरी करना होगा। ऑलरेडी हम हमारे स्कूल में भी ये सिखाते हैं। वंदस्व यानी बाउ डाउन, यहाँ पे लिखा है वंदस्व यानी बाउ डाउन, नमस्कार। हर रोज प्रणाम करना है आपको। किसको प्रणाम करना है? किसको प्रणाम करना है? तो वो भी आपको मालूम है, यहाँ पे लिखा है पितृ यानी पेरेंट्स। तो आपको पेरेंट्स को प्रणाम करना है हर रोज। वो बोलते हैं ना, जिसने जिसने हर रोज मम्मी पापा को पैर छुए ना, उसे दुनिया में किसी और जगह पे पैर पड़ने की नौबत नहीं आती है। ये सही बात है। ओके, आगे का जो है वो है प्रातराशम। प्रातराशम यानी यहाँ पे प्रातराशम का मीनिंग क्या होता है? तो ब्रेकफास्ट। सुबह का आप जो नाश्ता करते हो उसे कहते हैं ब्रेकफास्ट। ओके, प्रातराशम। और यहाँ पे लास्ट में जो वर्ड्स है असान, 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 तो असान यानी ईट, असान यानी ईट। आपको फिर ये नाश्ता खाना है। आप लोग सुबह उठ के खाने बैठ जाओ, लेकिन आज से ही आपकी क्रिया चेंज कर दो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो ये बोला है कि एंड ऑल्सो, ऊपर के श्लोक का आधा श्लोक ये पूरा किया है। एंड ऑल्सो परफॉर्म द मॉर्निंग रिचुअल सिटिंग फेसिंग द ईस्ट, यानी पूर्वाभिमुख। यहाँ पे बोला गया, देखो पूर्वाभिमुख आपको बैठना है, सिटिंग फेसिंग द ईस्ट। ऑलवेज बाउ डाउन टू योर पेरेंट्स, पितरौ, पेरेंट्स को हर रोज पैर छूने चाहिए। एंड देन ईट योर मॉर्निंग मील, एंड देन ईट योर मॉर्निंग मील। यहाँ पे बोला गया मॉर्निंग मील, फिर आपको गाना है मील यानी ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैंने बोला है इसका मीनिंग आप ये भी लिख सकते हो, ब्रेकफास्ट भी आप लिख सकते हो, राइट ये। ओके फ्रेंड्स, तो ये से हमारे यहाँ के 4 जो श्लोक थे वो आपको समझाया पार्ट 1 में। शायद आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको एक आंसर क्वेश्चन पूछा है मैंने ऑलरेडी, आपने वीडियो में सुना होगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो ये ड्रीम मेकर कुणाल जोशी में आपने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। ओके, पार्ट 2 एक दिन के बाद आएगा, इसलिए बोलता हूँ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के